अब थोड़ी देर मुझको आप समाअत फरमाए। चूँकि हजरत मौजूद हैं तो मैं चाहता हूँ कभी कभी कहीं कहीं दिल का फफोला फोड़ सकूं। मैं आज फोड़ना चाहता हूँ। पीप मिले तो उसको साइड कीजिएगा, खून मिले तो उसका रंग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वाकया सुनाता था। बाबू बेस बढ़ाओ, पहले बिल्कुल ठीक थी आवाज, बाद में बिल्कुल चेंज हो गई। चलो हजरत बाबा फरीद की अंजुमन में चले। अगर सब मिलकर सुभान अल्लाह कहें तो मेरी गुफ्तगू का मिजाज आप तक पहुंच जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। चलो हजरत बाबा फरीद की बारगाह में चले। बाबा फरीद हैं, उनके एक मुरीद हैं। अचानक मुरीद को ख्याल आया, मुर्शिद को देखे हुए बहुत दिन हो गए। अकीदत जब तड़पने लगी, दिल बेचैन हुआ सरकार के मुसफ़े रूह की तिलावत हो जाए। चल पड़े घर से, खानकाहे फरीदिया की तरफ ये इश्क का काफिला एक वजूद में चल पड़ा। रास्ते में बाजार था। बाजार की एक दुकान से दुकानदार आवाज दे रहा था, एक गुजरने वालों जा तो रहे हो सके तो एक बार मेरी दुकान में आकर देख लो। खरीदो मत खरीदो, बस एक बार मेरी दुकान के सामान को देख लो। मेरी बेची गई चीज अच्छी लगे खरीद लो, अच्छी नहीं लगे मत खरीदो। दुकानदार आवाज दे रहा था। बाबा फरीद के मुरीद के दिल में ये बात आई कि जब वो बार बार आवाज दे रहा है, क्यों नहीं चलकर दुकान देख ले। जब वो दुकान में पहुंचा तो उस दुकान में आइटम कई तरह के थे, मगर सिर्फ छुरी का कारोबार था। छुरी बेची जाती थी, छुरी खरीदी जाती थी। बाबा फरीद के मुरीद को चाकुओं में एक चाकू पसंद आ गया। आपने खरीद लिया। फिर अचानक ख्याल आया, घर नहीं जा रहे हो, अपने मुर्शिद की बारगाह में जा रहे हो। अपने लिए तो छुरी तुमने खरीदी, खानकाह के लिए भी एक ले लो। दो छुरी ली आपने, खानकाह की तरफ चले। मुर्शिद की ज़ियारत हुई। मुर्शिद भी फरीद हैं। खैरियत पूछने के बाद बाबा फरीद कहते हैं, आने की कोई गर्ज़ो गायत, कोई मकसद, कोई टारगेट, कोई गोल। दीवाने ने मचल कर कहा, साकी की नजर पड़ गई, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। जरा कुछ लोग सुभान अल्लाह कहें तो और अच्छा लगेगा। आपकी तबीयत से मैं नहीं बोलूंगा, मेरी तबीयत से आप सुनेंगे।
थोड़ी ही देर के बाद मुरीद ने थैली से 2 छुरी निकाली और बाबा फरीद की बारगाह में रख दिया। कहते हुजूर मैंने 2 छुरी खरीदी है, एक अपने लिए एक हुजूर की बारगाह के लिए, दोनों सामने है, अगर दोनों सरकार पसंद फरमाए ये मेरा मुकद्दर, एक अगर ले सरकार तो ये तोहफे की सूरत में मुरीद लेकर आया है, कबूल फरमा। बाबा फरीद ने छुरी देखी, छुरी देखकर फरमाते हैं ये चीज ये क्या है, क्यों लाए हो इसे? एक बात बताइए कि हजरत बाबा फरीद को नहीं मालूम था ये छुरी है? बाबा फरीद जान रहे हैं ये छुरी है, फिर भी पूछ रहे हैं। इस पूछने के पीछे राज ये था कि जो पैगाम मैं दूं उसे जिंदगी भर मत भूलना। अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं सुना दूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक चीज ये क्या है, ये क्या है? दीवाने मुरीद ने हद अदब में रहकर कहा सरकार छुरी है, ये चाकू है। फरमाया क्यों लाए? दुकान से गुजर रहा था सरकार, मैंने लिया, एक आपके यहाँ तोहफे की नीयत से पेश किया है, मैंने कबूल फरमा लिया। बाबा फरीद ने फरमाया चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, मगर अब कभी आना छुरी लेकर मत आना, चाकू लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, और लाना तो छुरी मत लाना, हो सके तो सुई ले आना, हो सके तो सुई ले आना, छुरी मत लाना। मुरीद ने मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहा सरकार जैसा हुक्म फरमाए वही होगा। मगर मुरीद के चेहरे के रंग की किताब को मुर्शिद की नजर पड़ रही थी, गोया मुरीद जानना चाह रहा हो कि सरकार ये तो बताइए कि मैं लाऊंगा सुई ही, मगर छुरी क्यों नहीं? सरकार मेरे अंदर का इंसानी सवाल का जवाब सुनने को बेचैन है, जवाब इनायत फरमा दे। बाबा फरीद ने जवाब दिया, हमने सब तालीम याद रखी, इस दौर में बाबा फरीद की यही तालीम भूल गए। उलमा की जमात भी इस चीज को भूल गई है, फुक़हा की टीम भी इस चीज को भूल गई है। खानकाहों का ये निज़ाम मोहब्बत भी इन दिनों कुछ खामोश सा हो गया है। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, सबब कुछ और है वो जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, पहले कदर मदरसे नहीं थे जितने मदरसे आज हैं, पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं, पहले इतने उलमा नहीं थे जितने उलमा आज हैं, पहले इतने फुक़हा नहीं थे जितने फुक़हा आज हैं, पहले इतने सूफिया नहीं थे जितने सूफिया आज हैं, पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं। मगर हम कम होकर कामयाब थे, आज हर मैदान में हम ज्यादा हो गए हैं, मगर नाकाम क्यों हैं? दौलत मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, इख्तिदार मेरे पास है, कई मुल्कों पर मेरी हुकूमत का झंडा लहराता है, जेल मेरे पास है, दौलत मेरे पास, आज इंजीनियर भी बहुत है, आज नमाजी भी बहुत है, आज हाजी भी बहुत है, हर महीने कई कई तरह के ट्रैवल से उम्रा करने वालों का टूर लेकर जा रहे हैं। मगर बात क्या है, वो और कोई चीज है जिसको हम भूल गए। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बताओ, हर एक को अपना तज्जिया करना होगा।
कोई ये नहीं समझे कि मैं ही काम कर रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा है। जिस दिन ये सोचोगे काम करना आ जाएगा, और जिस दिन ये सोचिएगा मैं ही काम कर रहा हूं, कुछ नहीं कर पाइएगा। सबब कुछ और है, वो जिसको खुद समझता है। जवाल बंद है मोमिन का बेजरी से। अगर मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कहो तो मैं बाबा फरीद का जवाब सुना दूं। अगर हाथ है तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और तबीयत से बोलिए सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो खता हो तो आता हो जाए, और अच्छी बात हो तो मेरे हक में दुआ हो जाए। चूंकि स्टेज पर बैठने का उन्हीं को हक हासिल है जो बैठकर बोलने वालों की हर अदा पर नजर रखे। खता हो तो इस्लाह हो जाए, और अच्छी बात हो तो दुआ हो जाए। चूंकि स्टेज न तअस्सुब के लिए है, न तकब्बुर के लिए है। जहां तकब्बुर तोड़ा जाता है उसे उलमा का स्टेज कहते हैं। जहां तअस्सुब की दीवारें गिराई जाती है उसे सूफिया की मजलिस कहते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत। अब हुजूर पीरे तरीकत की मौजूदगी में बाबा फरीद का वो जुमला पेश कर दूं, मगर इस जुमले को सुनने से पहले किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे। सिद्दीकी लहजा ले लो, फारूकी तेवर ले लो, उस्मानी अदा ले लो, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाओ, मुट्ठी को मौलाई कर दो, और पूरा मजमा जवान से लेकर बच्चा, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, स्टेज से लेकर सामईन तक जो बोले अल्लाह उन्हें मौला अली असगर की खामोशी का सदका बोलने की सूरत में अता कर दे। और जिनके पास हाथ है वो हाथ उठाए ताकि अब्बास लंबरदार के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा फरीद का जवाब, बाबा फरीद का जवाब फरमाते छुरी मत लाना, छुरी मत लाना, सुई लाना, सुई। मुरीद ने हैरत में कहा सरकार, सुई तो छोटी होती है, सुई तो पतली होती है, चाकू का साइज बहुत बड़ा होता है, मगर छुरी क्यों, छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? जवाब देते हैं मेरा मजहब है इस्लाम। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब है इस्लाम, और मेरा मसलक है इश्क। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क, और मिशन है मेरा जोड़ना। क्या बात है, मिशन है मेरा जोड़ना। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा मिशन जोड़ना। इसलिए कभी छुरी मत लेकर आना, सुई लेकर आना, इसलिए कि छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम कटे हुए को जोड़ने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीने नूनपुर शरीफ, अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा अली रजा साहब दीगर उलमाए अहले सुन्नत बावकार रुफका, इस्लाम का माना क्या है? सलामती देना। इस्लाम का माना क्या है? अमन देना। इस्लाम का माना क्या है? सुकून देना। इस्लाम का माना क्या है? प्यार देना। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां गीबत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां कीना है वहां इस्लाम नहीं है, जहां तअस्सुब है वहां इस्लाम नहीं है, जहां असबियत की बेहुदा ऊंची दीवारें हैं
वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ प्यार है। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना, जहाँ प्यार है। अरे हाथ उठाकर बोल दो ताकि मिजाज और बनता चला जाए। जहाँ मोहब्बत है, जहाँ प्यार है, जहाँ सुकून है, जहाँ करार है, जहाँ इश्क, जहाँ मस्ती है, जहाँ कैफ है, और इसी को शख्सियत में ढूंढ लो। जहाँ सिद्दीक है, जहाँ उमर है, जहाँ उस्मान है, जहाँ अली है, जहाँ हसन है, जहाँ हुसैन है, जहाँ बड़े पीर हैं, जहाँ सरकारे गरीब नवाज है, जहाँ सरकारे नक्शबंद है, और बुजुर्गों का निशान कभी काटना नहीं। बुजुर्गों का निशान कभी काटना नहीं होता, कटे हुए को बोला कर जोड़ना होता है। और मैं जिस नुक्ते पर जोड़ना है वो दौलत के नाम पर नहीं जोड़ा जाएगा, वो सोना के नाम पर नहीं जोड़ा जाएगा, वो चांदी के नाम पर नहीं जोड़ा जाएगा, वो सियासत के नाम पर नहीं जोड़ा जाएगा, वो इख्तियार की बुनियाद पर नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि हम जो जोड़ने और बुलाने और बैठाने की दावत देते हैं वो बरेली के कलंदर की पूरी जिंदगी का तर्जमान एक शेर है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलसल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे चांदपुर फतह शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। किया है जो बुजुर्गों ने हमें वो काम करना है, किया है जो बुजुर्गों ने हमें वो काम करना है। बफज़ले रब हमेशा खिदमत इस्लाम करना है। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर की अदा लेकर मिशन इस्लाम का हर सिमत हमको आम करना है। वाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दीजिए, अरे मुस्कुरा दीजिए ना, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा दिया है तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दिया। जिंदाबाद। एक बात याद आ गई, इजाजत हो तो कह दो। ये कोई शादी की मजलिस थोड़ी है कि जब इजाजत मांगी जाए तो रोया जाए। अरे मुस्कुरा कर इजाजत तो बोल दो सुभान अल्लाह। भाई आप बूढ़े हो गए तो क्या मतलब, मैं आपको पहचान रहा हूं, तुम्हें लहजे से मैं पहचान। पहला मिसरा कहीं से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अल्लाह माली रहा। अब मोहब्बत से मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हेलो हेलो हेलो, क्या बोलूं मैं आपको, ठीक करते फिर गड़बड़ करते हैं। आप मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए, मुझको बोलने दीजिए। अब तो जो है एक बात याद आ गई, मैंने अभी 5-6 जुमलों में आपको बताया कि जहाँ इस्लाम है, दे दीजिए अगर बेहतर है। हेलो 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 हेलो, चलिए ठीक एकदम ठीक है। तवज्जो है आपकी, तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैंने अभी 4-5 जुमलों में आपसे एक बात कही, इस्लाम सलामती देना, इस्लाम प्यार देना, इस्लाम मोहब्बत देना, इस्लाम अमन की दौलत देना, इस्लाम भूखों को खाना खिलाना, इस्लाम प्यासों को पानी पिलाना, इस्लाम नंगों को कपड़ा पहनाना। अब तो जो चाहो, एक बात याद आ गई अभी कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई मुताले की किताब आपकी नजर से गुजर जाए, वो मुताला कब काम आ जाए, अभी काम आ जाए। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हेलो हेलो, हाँ तवज्जो है आपकी। मेरा मजहब है इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब
मेरा मजहब इस्लाम। कल कोई आपसे पूछे इस्लाम का मतलब क्या है, आपको बताना है जहां सलामती है वहीं मिल जाएगा इस्लाम, जहां प्यार है वहीं मिल जाएगा इस्लाम। जब तुम किसी को कह दो खूबसूरत तो वो बदसूरत नहीं हो सकता। इसी तरह जब तुम कह दो इस्लाम तो वहां आतंक और दहशतगर्दी नहीं हो सकती। यहाँ पर जरा बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। जिसे खूबसूरत कहो वो बदसूरत नहीं हो सकता, जो काला होगा वो उजला नहीं हो सकता, जब रात हो तो दिन नहीं हो सकता, जब दिन हो तो वो रात नहीं कह सकते। इसी तरह से जब इस्लाम कहते हो तो उसको आतंकी मजहब नहीं कह सकते। क्या बात है, क्या बात। इसलिए इस्लाम के अंदर है सुकून, इस्लाम के अंदर है प्यार। ये 1400 साल के बाद अपनी सियासत की कुर्सी के पैरों को बचाने के लिए कुछ पागलों ने जो नफरत की दीवारें खड़ी की हैं, उन नफरत की दीवार खड़ी करने वाली आवारा फिक्रों को ये पैगाम दे दो कि इस्लाम भारत का इस्लाम नहीं है जो मिटा दोगे, ये मदीने वाले मुस्तफा का इस्लाम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अमर तुम आज बेटी को बचाने की बात कर रहे हो, बेटी को पढ़ाने की बात कर रहे हो, मगर मदीने वाले मुस्तफा ने जहालत की मंडी में इल्म की वो धमक पैदा की कि पढ़ने वाली अगर बेटी है तो वक्त की सैयदा आयशा हो गई, पढ़ने वाला बेटा है तो मौला अली हो गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी बच नहीं पाई। हर 10 दिन 20 दिन के बाद खबर आती है कि आज कोई हवा की बेटी की इज्जत लूटी गई, कल किसी सीता की बेटी की इज्जत बर्बाद की गई। तुम कैसी हुकूमत और कैसी कुर्सी रखते हो कि 1400 साल के बाद भी तुम्हारी हुकूमत में न बेटी बचती है न बेटी पढ़ती है। मगर कुर्बान जाओ, हज़रत उमर का दौरे खिलाफत है, कहाँ मदीना कहाँ मिस्र, कहाँ मदीना कहाँ इजिप्ट, मगर मिस्र की इस्लाम की एक बेटी घोड़े पे सवार होती है और 3 दिन तक रात दिन चलती रहती है ताकि मदीना पहुंच जाए। 3 दिन 3 रात घोड़े पर चढ़ने वाली बेटी, न उसके साथ कोई बेटा है, न उसके साथ कोई भाई है, न उसके साथ कोई उसका बाप है, न उसके साथ उसका कोई भांजा भतीजा है, तन्हा चली जाती है। मगर बारे उमर की खिलाफत का रंग के बेटी चली जाती है, न बेटी को कोई पढ़ने से आगे रोकता है, न बेटी को कोई मदीना जाने से आगे रोकता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। मगर जो बात याद आई मैंने वो अभी कही नहीं। हसन भाई मुस्कुरा दी, आपकी आंखें कल भी खतरनाक थी, आपका लहजा आज भी डेंजर। हमारे साथियों में है, इनके अब्बा हुजूर मेरे अब्बा हुजूर के साथियों में है, कई रिश्ता इनसे है। हमारे नाना हुजूर जो मेरे वालिद माजिद के भी उस्ताद इनके अब्बा, तो कई रिश्ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस रिश्ते को अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर पीरे तरीकत की बूढ़ी आंखों में मैं कुछ नहीं देखता, सिर्फ अपने बाप का प्यार देखता। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम सलामती। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में हजरत मखदूम जैसा कोई सूफी भी नहीं हुआ।
और कोई कलमकार भी नहीं हूं। मैं असबियत का कायल नहीं हूं, मगर कुर्बत और करारत का लिहाज तो होगा। काश ये शख्सियत यूपी में होती। हम अपनों की कद्र खुद नहीं करते, बिहार वाले खुद बिहार की हैसियत को नहीं समझते। तारीखें बदल दी जा रही है। मुल्ला हसन के मुसन्निफ हज़रत मुहिबुल्लाह बिहारी का मज़ार बिहार शरीफ में, मगर नई तारीख लिखने वाले मौलवियों ने बड़ी आसानी से जगह ट्रांसफर कर दी। वजह उसकी ये है कि हम बिहार की कदर नहीं करते। माजी करीब में सुल्तानुल मशाइख हज़रत सरकारे सुरकाही जैसा बामल नजरों से करामत के तूफान लुटाने वाला पीर पूरे भारत में कहीं कहीं पैदा हुआ है, मगर हम इसकी कदर नहीं करते। हम इसकी कदर नहीं करते। हम इसकी कदर नहीं करते। मलिकुल उलमा जैसा आला हजरत की निगाह और आला हजरत की तरबियत के आंगन का मुस्कुराता हुआ वो शहजादा जहां इल्म का सूरज आए तो सलाम करे। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बोलूंगा। अब हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। मुस्कुरा दो, बोलो सुभान अल्लाह। मलिकुल उलमा जैसी शख्सियत, मगर हम कद्र नहीं करते। पढ़ूंगा पढ़ूंगा, कद्र नहीं करते। क्या तुम्हें कोई राजस्थान वाला अगर बताएगा कद्र करो? क्या तुम्हें कोई गुजरात वाला आकर बोलेगा कद्र करो? वो बोल ये सकते मेरी कद्र करो, और हम कद्र करेंगे। मगर कभी कोई आकर मेरे मखदूम की अजमत पर भी तो गुफ्तगू करे। फैजी साहब की सबसे बड़ी गलती हमारी है, दिल में एक दर्द है, फोड़ भी नहीं पाता कि कहीं मुझको आतंकवादियों की जमात में शामिल न कर दे। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में सुल्तानुल मुहक्किकीन का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ जाओ। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कौन सुल्तानुल मुहक्किकीन? उनकी करामत पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि करामत बहुत हो गई। हमने अपनी कौम को ये तो बता दिया कि बड़े पीर ने मुर्दे को जिंदा किया, हक है जिंदा किया, मगर सिर्फ अपने गौस को यहीं से बतलाने की कोशिश की। हमने ये तो बता दिया कि गौसे आज़म को अल्लाह ने वो कमाल बख्शा, विलायत की दुनिया के वो ताजदार हुए जिनकी शान ये है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दूल्हा समेत वापस कर दिया। बिला शुबा मेरे गौस की यही शान है। कौन मेरा गौसे आज़म? फरमाए कि मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे, मगर पुकार कर तो देखे मेरी गौसियत की औकाती नजर उसे अपनी हिफाजत में ले ले। वो बड़े पीर, मगर बड़े पीर की करामत सुनने वालों कभी उनकी इस्तिकामत भी सुना करो, कभी उनका इल्म भी सुना करो, कभी उनका ज़ुहद भी सुना करो, कभी उनका तकवा भी सुना करो, कभी उनकी दूरंदेशी की कहानी भी सुना करो, कभी इस्लाम को आगे बढ़ाने में उनका रोल भी सुना करो। क्यों उनको मुहियुद्दीन कहा गया? कैसे दीन को जिंदा किया? दीन की जिंदगी सिर्फ करामत से नहीं होती है, दीन की जिंदगी इस्तिकामत से होती है। और वो इस्तिकामत मेरे गौस ने कैसे साबित किया कि अगर मेरा गौस न होता, अगर मेरा गौस न होता तो जिस तरह बरेली में मेरा इमाम अहमद रजा न होता तो देवबंदियत छा गई थी,
ये तो देवबंदियत के फैले हुए बालों पर को मेरे रजा के कलम की कैंची ने कतर कर नहीं काट कर रख दिया। इसी तरह बगदाद वाला अगर मेरा गौस न होता तो शायद आज पूरी दुनिया में इस्लाम का ये चेहरा नहीं होता जो चेहरा आज खानकाहों में है, जो चेहरा आज मदरसों में है, जिस चेहरे की बुनियाद पर आला हजरत जैसा शहजादा मिला है, मुजद्दिद अल-फसानी जैसा बेटा मिला है, बादशाह औरंगजेब जैसा मुजद्दिद मिला है, जिसको से आसम की वजह से मुझको हजरत बाबा फरीद मिल गए हैं, हजरत ख्वाजा निजाम मिल गए हैं, हजरत साबिर कलियारी मिल गए हैं। वो दौर क्या था इसको भी समझना, इसको भी समझना होगा। सुल्तानुल मुहक्किकीन जौहर बाबू ने बात की, सुभान अल्लाह बोलिए हजरत भाई तैयार, जब बोलूंगा तब मुस्कुराइएगा, मुस्कुराते रहा कीजिए, कहीं मेरी खिताबत के जुमलों की तलवार से आपकी मोहब्बत की गर्दन के कई टुकड़े ना हो जाए, इसलिए मुस्कुराते रहा कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बिहार शरीफ इनकी शख्सियत क्या है बस यूं समझिए, हजरत महबूब इलाही के मुरीदो मुराद, खलीफो जानशीन हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। जब खाजगाने चिश्त का तज़किरा होता है तो मुझको दो शेर याद आता है, अगर सब सुभान अल्लाह बोलो तो तरन्नुम से सुना देता हूं। तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। और जब ये शेर आता है तो उनके दो अनमोल रतन थे, एक दिल्ली में एक कलियर में, तो ये शेर भी सुना देता हूँ, सुना दूं बाबू, तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, एक सूरत की, एक सूरत की तो मुरादिया, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की तो मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अला, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। महबूब इलाही के शागिर्द खलीफा है, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली पढ़ रहे, तवज्जो रहे, एक एक बिहारी की तवज्जो, एक एक बिहारी की तवज्जो रहे। मैं पूरे भारत में तकरीर करता हूं और जानबूझकर किसी भी मजमून को छूता हूं तो ढूंढता उस मजमून में मेरे मखदूम ने क्या किया, ताकि कहीं से तो अपने मखदूम की कहानी सुना दूं। और मैं फख्र से कहता हूं मैं उस बिहार से आया हूं जिस बिहार ने तारीख तसव्वुफ का वो शहजादा दिया है कि 700 साल की तारीख में ऐसा कोई मर्द फकीर पैदा नहीं हुआ।
हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन करा के दिल्ली पढ़ गए, पढ़ते पढ़ते खो गए। एक मर्तबा मैं कहीं जलसे में था, याद आ गई बात, तो जलसे के बाद जब जाते हैं लोग जलसों में खतीब को, शायर को छोड़ने के लिए कि चलिए आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको बस लेनी है, वहां ले जाकर छोड़ दूंगा, तो उसी मौके पर एक साहब कव्वाली बजा रहे थे। अब कव्वाली में उसको सुनिए। मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। जैसी मैंने वो कव्वाली सुनी, मुझे अपने मखदूम की चिट्ठी याद आ गई। बुजुर्गों की चिट्ठी में ये खैरियत नहीं लिखी होती थी मेरा बेटा ठीक है। मुरीद सवाल करता था, सरकार मेरे मुर्शिद मैं ये खत लिखकर भेज रहा हूं, जवाब दे दीजिए। खत में ये लिखा जाता था, सरकार बताइए ना दिल साफ कैसे करें। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरा मुरीद खत लिखता, सरकार ये बताइए ना खौफे इलाही कैसे पैदा। तीसरा मुरीद खत लिखता था, सरकार ये बताइए ना। और आज मोबाइल पर भी अल्लाह माशाअल्लाह मुरीद पीर साहब को फोन करता है कि दुआ कीजिए कारोबार नहीं चल रहा है। उधर से पीर साहब भी कहते हैं अभी मैं खस्सी कटवा कर पाता दिलवाऊंगा, 11,000 भेज दो। बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आया, कोई सुभान अल्लाह बोले ना बोले, मेरा बड़ा भाई मौलाना अली रजा जरूर मुस्कुरा कर कुछ बोले। मैं इनकी बड़ी कद्र करता हूँ। किसी किसी की मैं कद्र सबकी करता हूँ, किसी किसी की बहुत ज्यादा कद्र करता हूँ। वैशाली में अगर किसी आलिम की मैं कद्र करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ तो सबसे ज्यादा इसी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर बहादुर शाह जफर का एक शेर है, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते दवा, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। हजरत मखदूम यार की चिट्ठी आई है। कौन मखदूम? आजकल हम लोग ढूंढते हैं ना करामत करामत करामत। उधर से एक मुरीद बोलेगा मेरे पीर में बड़ी करामत है, दूसरा बोलेगा मेरे पीर में बड़ी करामत है, तीसरा बोलेगा मेरे पीर में बड़ी करामत है। अपने पीर की करामत की कहानी मत सुनाओ, इस्तिकामत की कहानी। शरीयत के जलवों के पानी से तुम्हारे पीरो मुर्शिद का वजूद हर वक्त वजू में रहता है या नहीं, ये बताओ। तुम्हारे शेख के किरदार का बदन हर वक्त इस्तिकामत के आबे ज़मज़म की तहारत के साथ रहता है या नहीं, ये कहानी सुनाओ। इसलिए कि हवाओं पे तैरने वाला मुझको नहीं चाहिए। हवाओं पे तैरना आसान है, समंदर की लहरों पे चलना आसान है, शरीयत पर चलना बड़ा मुश्किल है। जो शरीयत पे चल गया हकीकत में वही तरीकत वाला हुआ है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जरा देख लो दाएं बाएं किसी के पास हाथ है या नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हजरत मखदूम कोई खत लिखता है। खत मेरे अभी बात आई, मैं ये सब सोच कर नहीं आया, मगर जब पीरे मैखाना सामने हो तो रिंदों को मस्ती आई। हजरत एक बात याद आई, करामत ढूंढते हैं लोग, करामत। बुखारी शरीफ पढ़ाते रहिए जिंदगी भर, वो तो बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। फतवा लिखते रहिए, वो तो फतवा लिखते थे।
पीर साहब का मतलब क्या होता है? करामत है कि नहीं? करामत से कोई पीर नहीं बनता, शरीयत पर इस्तेकामत। वाह 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 वाह। अगर किसी में दम है तो इसे दिखला कर बता दे कि सरकार सुरकाही ने शरीयत के खिलाफ किया। सरकार सुरकाही की जिंदगी बताती है, पीर ढूंढो शरीयत वाला। बरेली के रजा का मिशन सब पीर ढूंढो शरीयत वाला। बिहार के मखदूम की आवाज थी, पीर ढूंढो शरीयत। करामत वाला मत ढूंढो। अपने खत में हज़रत मखदूम लिखते हैं, करामत, गौर से सुनना इस चीज को, क्योंकि खानकाह है इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। करामत सबसे बड़ा बुत है, करामत सबसे बड़ा बुत है। अल्लाह का मुतलाशी, रब की रहमत को ढूंढने वाला, रब की रजा को पाने की कोशिश करने वाला, रब की तजल्लियात के समंदर में गोताज़न होने का मिजाज रखने वाला, उसे करामत पसंद नहीं। उसकी वजह यह है कि जब तक वो करामत की दुनिया में रहेगा, रब की रहमत से दूर हो जाएगा। मेरे मखदूम के एक मुरीद है हजरत ज़ैन बद्र अरबी, और एक मुरीद है हजरत ख्वाजा मुजफ्फर बल्खी। आए थे, बल्ख के बादशाह थे, मगर तवंगरी में वो लुत्फ नहीं है जो फकीरी की चटाई में लुत्फ है। मुजफ्फर बल्खी को खूब नवाजा मेरे मखदूम ने, मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक दीवाना लकड़ी का गिट्ठर लेकर आ रहा था और मुजफ्फर बल्खी के जिस्म से टच हो गया। मुजफ्फर बल्खी बल्खी के बादशाह, मुजफ्फर बल्खी बल्खी के बादशाह थे। अचानक मिजाज बदल गया, बादशाह बादशाह होता है। उन्होंने जैसे ही लकड़ी बदन से टच हुई, थोड़ी सी चोट आई, फरमाते हैं ऐ काश के बल्ख न बल्ख नहीं था, वरना बादशाह के मिजाज में बतलाता कि मैं कौन हूँ। बात आई गई, खत्म हो गई, खबर लग गई मखदूम को। वो जो बल्ख का बादशाह आया है वो ये कहता है कि बल्ख नहीं, वरना क्या कहता वो। बुला कर कहा, बादशाह तुम हो, अभी तक मिजाज नहीं गया फकीर की सोबत में रहकर, निकल जा। मेरी खानकाह में तेरे लिए जगह नहीं है। हुक्म था, निकल तो गए, मगर खानकाह की सरहद से निकले, छुप छुप कर देखते थे मुर्शिद। मुरीदी से खारिज नहीं किया था, खानकाह से खारिज किया था, छुप छुप के देखते। एक दिन जबरदस्त बारिश हुई, नालों में पानी की भीड़ लग गई, पानी निकलता नहीं, जाम हो गया। लोगों ने कहा नाला जाम है, लकड़ी से खुरश कर पानी निकालो, कहां पर क्या चीज फंसी है। जब नाले से लकड़ी को मारा जा रहा है, जब लकड़ी से नाले के उस हिस्से को मारा जा रहा है तो वो तो नहीं हिलता है। थोड़ी देर के बाद खून निकलने लगा, थोड़ी देर के बाद खून निकलने लगा। करे खून क्यों आ रहा है? कुर्बान जाओ बल्खी मुजफ्फर बादशाह की इस अपने पीर की मोहब्बत पर लकड़ियों की चोट बर्दाश्त करते रहे, उफ तक न किया कि कहीं उफ किया निकाला जाऊंगा तो मुर्शिद यहाँ से भी निकाल देंगे। जब खबर मिली मखदूम को कि खून निकलने लगा, तड़प कर कहते हैं, अरे मेरा बल्खी मुजफ्फर है, उसे जल्दी निकालो। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने जलाली न रही, वाइज़ कौम के वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाज़ी। तो वो मुजफ्फर बल्खी बात आई तो मेरी बात आपको यही बात अच्छी लगनी चाहिए, चाहे मैं यही सुनाऊं। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब यहीं पर वही मुजफ्फर बल्खी है, वही हजरत मुजफ्फर बल्खी है, हजरत वही मुजफ्फर बल्खी है कि मखदूम के एक मुरीद हजरत ज़ैन बद्र अरबी
इन्होंने कहा हुजूर आपने हज नहीं किया, आपने हज नहीं किया, आपने हज नहीं किया, आपने हज नहीं किया। कई बार पूछा, कई दिनों में। मखदूम ने कुछ नहीं कहा, मखदूम ने कुछ नहीं कहा। मुजफ्फर बल्खी को थोड़ा सा एहसास हुआ। बार बार पीर साहब से पूछते, हजरत से पूछते, हुजूर से पूछते, हज नहीं किया, हज नहीं किया, हज नहीं किया। कहे ज़ैन बद्र तुम मेरे पीर से बोलते हो हज नहीं किया, देख मेरी आस्तीन के नीचे, देख मेरी आस्तीन के नीचे। जैसी आस्तीन के नीचे देखा मुजफ्फर बल्खी के, तो वहाँ काबा भी था, वहाँ काबा भी था, मदीना भी था। कसुन जब मुजफ्फर बल्खी विलायत की नजर ऐसी रखता है तो मुजफ्फर का मुर्शिद मखदूम जहां कैसी नजर रखता होगा। खबर मिल गई मखदूम को कि मेरे मुजफ्फर ने करामत दिखाई। बुलाकर मुजफ्फर बल्खी से कहते हैं, मुजफ्फर तू करामत कब से दिखलाने का शौक पालने लगा? तू करामत दिखलाने का शौक कब से पालने लगा? तुझे मालूम नहीं कि करामत इंसान को रब की तजल्ली से दूर करती है। तुझे करामत वाला नहीं बनना चाहिए, तुम्हें शरीयत पर इस्तिकामत वाला बनना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हीं की बात मैं कर रहा था, उन्हीं की बात मैं कर रहा था कि बिहार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए, महबूबे इलाही के मुरीद, महबूबे इलाही के खलीफा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली पढ़ रहे थे। मेरे यार की चिट्ठी आई, मेरे यार की चिट्ठी आई, मेरे यार की चिट्ठी आई। पढ़ने लगे तो पढ़, एक सफा 1.5 सफे का खत आदमी 1 मिनट में पढ़ लेगा, 2 मिनट में पढ़ लेगा, 5 मिनट में पढ़ लेगा। मगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। घंटों गुजर गए। जब 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 आपने खत लपेट दिया, आवाज दिया खादिम को, कहाँ हो? खादिम ने आकर कहा, सरकार कई बार आया, बार बार आया, मगर मैं आवाज देता रहा, आप सुने नहीं। आप पढ़ क्या रहे थे? इतना खो क्यों गए थे? सुनो जवाब, सुनो 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 जवाब सुनो। हमारे पास न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न नेकी है, न अच्छाई है, सिर्फ दावा ये है कि हम ही अच्छे हैं। बस दावा ये है कि हम ही अच्छे हैं। और सुनो उनका जवाब, जिन्हें महबूबे इलाही ने पाला, जिन्हें महबूबे इलाही ने गद्दी नशीब बनाया, वो महबूबे इलाही का मुरीद हजरत ख्वाजा नसीर कहते हैं, अरे क्या बताऊं हुजूर, दुआ चाहूंगा, नाजुक मौके पर आपकी मशीखत की नजर की जरूरत। फरमाते हैं महबूबे इलाही के मुरीद हजरत ख्वाजा नसीर, क्या बताऊं, बिहार से मेरे भाई शरफा का खत आया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं कुर्सी नहीं छोड़। मैंने अभी लतीफा सुना दूं तो सबके होंठों पे हंसी। बेहूदगी का बाजार घर में कर दूं तो आप कहो कि मजलिस आबाद कर दीजिए। लोग आजकल डिस्कशन करते हैं, मजलिस सिमा में ये होता है, वो होता है, कव्वाली होती है, तो लोग नाचते हैं, तो लोग कूदते हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, खुराफात जहां भी हो वो गलत है। अगर कव्वाली के नाम पर खुराफात हो तो उससे भी बचो, और अगर जलसे के नाम पर खुराफात हो तो जलसे से भी बचो। जिस तरह उस खुराफात का सुनना देखना हराम, ऐसी आवारा बेहुदा नात खानों के नाम पर बेहुदा गवैयों की बारात को बुलाना भी। उम्दा पैगाम,
उम्दा पैगाम, वाह 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 वाह। हमने अपने जलसों का तकद्दुस पामाल कर दिया, बहुत अच्छे, हमने अपने जलसों की रवायत को बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छे। हर 10 दिन के बाद देखो तो किसी न किसी यूट्यूबर वाले भाई के जरिए से एक वीडियो लॉन्च होता है, आया फला को हाल, झूमने लगे लोग, चूमने लगे पेशानी, हुई पैसों की बरसात। मैंने कहा ये हाल वाले नहीं हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ढोंगी लोग। मुझे मालूम है कि पढ़ते थे नाथ हजरत अजमल सुल्तानपुरी, सुनते थे सरकार मुफ्ती आजम ही, पढ़ते थे नाथ हजरत बेकल उत्साही, सुनते थे सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत, नाज शरीफ पढ़ते थे हजरत एजाज कामतवी, सुनते थे हजरत शेखुल मशाइख सरकार सुरकाही, पढ़ते थे नाथ हजरत इस्राइल असर फैजी, सुनते थे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी। न वैसा सुनाने वाला अब है, न वैसा सुनने वाला अब है, मगर हाल नहीं आता था। आज बात बात पे हाल, ये हाल नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये हाल नहीं है, ये बाजार बनाना है, किसको हाईलाइट करना है। इसलिए मैंने जुमला कहा, स्टेज ताशुब के लिए नहीं, स्टेज तकब्बुर के लिए नहीं, स्टेज खुदनुमाई के लिए नहीं, स्टेज दिखावा के लिए नहीं, स्टेज रियाकारी के लिए नहीं, स्टेज अजब के लिए नहीं। हमें स्टेज से बुलंदियों को नीचे लाकर झुकने का सबक पढ़ाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम बन जा संग हो जा। जितनी आसानी से नई नस्लें मजलिस सेमा पर होने वाले खुराफात का मजाक उड़ाती, उस कदर मजलिस सेमा का मजाक उड़ाती है। तुम्हें क्या पता मजलिस सेमा महबूब इलाही झूमते थे, तुम्हें क्या पता मजलिस सेमा हजरत सरकार शफी मियां झूमते थे, तुम्हें क्या पता मजलिस सेमा मुआरहरा के बुजुर्गों की टीम झूमती थी, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मालूम मजलिस सेमा क्या है। तुमने पढ़ा ही नहीं। अमा इश्क के बाजार में जिस दिन दिल का सौदा करोगे, ढोल यही रह जाएगा, तेरी कैफियत वहां पहुंच जाएगी, बाजा यही रह जाएगा, दिल वहां पहुंच जाएगा। इसलिए अगर खुराफात के नाम पर महफिल सेमा हो तो वो हराम, और स्टेज पर अगर बेहुदा गवैयों को बुलाकर मजलिस का तकद्दुस बर्बाद किया जाए। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तबीयत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मेरी बात तवज्जो सुनिए, आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं भाई। और बड़ा नुकसान ये बात आई तो मैं शेयर करता हूं बाबू, मैं सच्चाई है कि पहले जो जलसे होते थे वो गांव के मुअज्जज लोग करते थे, अब जो जलसे करते वो लौंडे लोग करते हैं। लौंडे आते हैं बंबई से कमा के, कलकत्ते से कमा, मुहर्रम का जलसा करेंगे अपनी आबादी में। अब पहले जब जलसे होते थे, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, खानकाह का पूरा नाम क्या है, खानकाह तेगिया यूसुफिया निजामिया नौनपुर से पैगाम ले आप पैगाम लेंगे। जो 18 से 25 साल के अंदर का जवान है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, एक बार आप पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। एक पैगाम लेकर जाओ, एक पैगाम लेकर जाओ। यहाँ से आते हो बंबई से कमा के, कलकत्ते से कमा के, और जलसे करते हो, जलसे करते हो आप। मगर जब मुहर्रमुल हराम का जलसा किया तो रात भर सिर्फ या हुसैन मत कहलवा, हुसैन तो मेरे दिल में रहते। बड़े लतीफ है नाजुक से, बड़े लतीफ है नाजुक से, घर में रहते हैं। बड़े लतीफ है नाजुक से, घर में रहते हैं। मेरे हुसैन मेरी
चश्मे तर में रहे मगर इलाके के उलमा को भी दावत दो, चूंकि 364 दिन यही है जो तुम्हारी खिदमत करते हैं। कुछ बोले न बोले रुखसत करो तो लिफाफ के साथ रुखसत करो, ताकि उलमा की खिदमत हो जाए, बुजुर्गों की खिदमत हो जाए। यूं ही मत रुखसत कर दिया करो, अपने ईमान की कदर करो और अपने इलाके के उलमा से कहो कि हजरत आपको 15 मिनट बोलना है मुहर्रमुल हराम के जलसे में अज़मत सिद्दीक़ अकबर। दूसरे खतीब से कहो तुम्हें बोलना है हजरत उमर पर, तीसरों से कहो तुम्हें बोलना है हजरत उस्मान की अज़मत पर, मौला अली की अज़मत पर, वरना सिर्फ या अली या हुसैन करते रह जाओगे तो स्टेज पर भी कुछ गैर जिम्मेदार नकीब पैदा हो गए जो आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए इमाम हुसैन से अनकंडीशनल अटैचमेंट का फायदा उठाते हैं। वो आपके जज्बात से खेल रहे हैं। उनको कई क्या मतलब कि किस तरह से वैशाली की सरजमीन पर हजरत मौलाना अली रजा साहब ने, मौलाना हसन ने, मौलाना इंतजार ने, दीगर उलमा ने गांव-गांव घर-घर जाकर राफिजियत के कीड़े को मारा है, हुसैनियत के घोड़े को दौड़ाया है। और ये लोग एक दिन में आते हैं, माहौल खराब करते हैं, शियों की किताब से वाक़या बयान करते हैं, शियों का लिखा हुआ शेर पढ़ते हैं। मेरी सुन्नियत वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए खुदारा सुन्नियत के स्टेज पर आकर सुन्नियत का काम करो, जलसे करो तो बामकसद जलसे करो। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। अगर तुम्हें 40,000 देने का शौक है तो किसी आलिम, अगर तुम्हें 50,000 लुटाना है तो किसी मदरसे से, तुम्हें अगर पैसा ही खर्च करना है तो किसी कौम की गरीब बेटी पर तवज्जो दे, वरना इन कवैयों पर लुटाने से कभी भी सवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सवाब। जमात बढ़ रही है, मिल्लत बढ़ रही है, खुदारा अपना हक समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझाइए। बात कहां से कहां निकलती चली जा रही है, बस समेट रहा हूं, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा नसीर मुरीद ने कहा तो क्या पढ़ रहे थे आप, इतना खोया हुआ तो कभी नहीं देखा। आप फरमाते हैं कि बिहार के भाई शरफा का खत। अब आसान भाई हजरत दुआ जाओ, इस जुमले को सुनिए, जहां तक जाइए जाइए, मगर जायजा जरूर लीजिएगा अपना, हम भी अपना जायजा लें, आप भी अपना जायजा लो। सरकार मखदूम का खत पहुंचा, हजरत ख्वाजा नसीर कहते हैं मुरीद ने कहा इतना पढ़ते हो और ऐसा पढ़ते हो तो कभी नहीं देखा था मैंने, आज जैसा पढ़े। तो जवाब था ये भाई का खत नहीं था, ये भाई का खत नहीं था, मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लगता था कि मेरे भाई शरफा ने मेरे 100 साल के गुनाहों को मेरी हथेली, 100 साल के गुनाहों को मेरी हथेली पे रख दिया। कौन ख्वाजा नसीर, कौन ख्वाजा नसीर जिन्हें महबूब इलाही ने अपना बेटा कहा, कौन ख्वाजा नसीर जिन्हें महबूब इलाही ने अपना मकसद और मुद्दा कहा हो। वो हजरत ख्वाजा नसीर कहते हैं शरफा भाई का खत नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरे 100 साल के गुनाहों को मेरी हथेली। बातें बहुत कुछ कहने की, यहीं से मैं निकल कर सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं, 11वीं शरीफ का महीना, गौसे आज़म का महीना। एक वक्त वो था कि जब हजरत उमर ने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का परचम लहराया, कामयाबी थी, सलेबी ताकत टूट गई थी, मगर फिर वो वक्त भी आया कि हजरत उमर के दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम की कामयाबी का जो परचम लहराया गया, ईसाइयों ने पूरी ताकत से मिलजुल कर उसको फिर से छीन लिया। जवानों, ए जवानों, बेटे मेरी इधर सुनो, ये बात तुम्हारी लिए,
बहुत अफसोस हो रहा है ना कि फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन, लबनान लबनान लबनान, शाम मुल्क शाम, ईरान ईरान, अमेरिका अमेरिका, इसराइल इसराइल। हर दिन जो टीवी पे गोदी मीडिया गोदी बनकर दिखला रही है, कुछ मीडिया सच्चाई के साथ है, मगर हकीकत ये है कि मारे जा रहे हैं। मगर उन्हें नहीं मालूम कभी फलस्तीन में 50,000 दुनिया से गए हैं। मगर जब पहली सलीबी जंग हुई थी और जब ईसाइयों ने हमसे बैतुल मुकद्दस छीना था, तो आज से 900-800 साल पहले हालत ये थी कि बैतुल मुकद्दस से बाहर 70,000 मुसलमान शहीद किए गए। मैं इन बातों से कहना ये चाहता हूँ, तारीख बतलाना मकसूद नहीं है, मगर तारीख पढ़ा करो। जब तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें उरूज भी समझ में आएगा, तुम्हें ज़वाल भी समझ में आएगा। छीन गया है बैतुल मुकद्दस हमसे, कैसे छीना? मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, बिल्कुल आप जिस तरह सुनना आप सुनिए, और हो सके तो मेरी बातों को सच समझने के लिए तारीख को पढ़िएगा, दिमाग यूज मत कीजिएगा, पढ़ कर आइएगा। कैसे लूटा बैतुल मुकद्दस? बादशाह आवारा हो गए थे। कैसे लूटा बैतुल? आवाम चोर होकर रह गए। कैसे लूटा बैतुल मुकद्दस? आवारगी आम हो गई। कैसे लूटा बैतुल? मौलवियत तरह सी बात पर माहौल बनाकर लड़ रही थी। एक मदरसा था, मदरसे के ऊपर कोई हम्बली फिक्रे का उस्ताद था, नीचे शाफी फिक्रे का उस्ताद था। इसके चेले अपने उस्ताद के साथ, उसके चेले अपने उस्ताद के साथ, बात बिगड़ती गई, गर्दन काटती गई। हम्बलियों ने शाफियों के गर्दन काटे, शाफियों ने हम्बलियों के गर्दन काटे, हनफियों ने गर्दन काटे, मालिकियों ने गर्दन काटे, हनफियों के बुजुर्गों ने तो बहुत सोचकर इस मिशन को आगे बढ़ाया था, मगर बाद वाले मौलवियों ने मिशन को तोड़ दिया, जिसकी बुनियाद पर नफरत ही नफरत, वहशत ही वहशत। ऐसे मौके पर बैतुल मुकद्दस छीन लिया गया। मगर ठीक 50 साल के बाद फिर बैतुल मुकद्दस मेरा हुआ, और लेने वाला कोई और नहीं, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी थे। गौसे आजम की मजलिस है, एक बाप है, नाम नजमुद्दीन अय्यूब है। एक 10 साल के बेटे को लेकर गौसे आजम की बारगाह में आया। आका दुआ कर दीजिए मेरा ये बेटा मुजाहिद हो जाए। गौसे आजम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा, मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा। और जिस वक्त बैतुल मुकद्दस लुट गया था, गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने ये समझ लिया था मेरे गौसे आज़म ने कि इस वक्त की लड़ाई करामत से नहीं होगी, अब लड़ाई इस्तिकामत से होगी। करामत से लड़ने का दौर गया। गौसे आजम ने दुआ दिया, मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा। और उसके बाद 50 साल की उम्र तक मेरे गौस से करामत कुछ शादी हुई है। अब 50 साल की उम्र में सरकार गौसे आजम ने ऐसे हालात को देखते हुए कि कैसे दीन बचे, सुन्नियत बचे, इस्लाम बचे, आपने मदरसे की बुनियाद रखी, जिस मदरसे का नाम था मदरसा कादरिया। और उसी के पहले आपने खानकाह की बुनियाद रखी, खानकाह मदरसे में पढ़ाया जा रहा था, खानकाहों में दिल की दुनिया संवारी जा रही थी। पढ़ो ताकि तुम्हारा लिबास अच्छा, पढ़ो ताकि तुम्हारी फिक्र अच्छी, पढ़ो ताकि तुम दुनिया पे जीने के लायक हो जाओ। और खानकाह में ताकि तुम्हारा तकब्बुर खत्म हो, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम्हारी रौनक खत्म हो जाए, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम्हारी बेहूदगी खत्म हो जाए, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम खौफे इलाही, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम खशियत रब्बानी ले लो। जब इल्म और तसव्वुफ, जब मदरसे का इल्म और खानकाह का तसव्वुफ एक साथ जमा होता है तो घमंड टूट जाता है।
गुरूर टूट जाता है। अब आदमी करामत भी दिखलाता है तो ये कहता है मेरा कुछ कमाल नहीं, मौला की मौला 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 मौला। गौसे आजम ने खानकाह भी दिया, गौसे आजम ने मदरसा भी दिया, और इधर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को दुआ भी दी। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी तो सरहद पर है। बस इसी बात को सुनाकर मैं रुखसत होता हूँ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहाँ है? सरहद पर है। लड़ाई हो रही है, कुफ्र से मुकाबला हो रहा है, ईसाइयत की तलवारों से तलवारें टकराई जा रही है, जंग हो रही है। एक सवाल सोचो कभी, एक सवाल समझो कभी, एक सवाल पूछो कभी, एक सवाल देखो कभी, एक सवाल जायजा लो कभी। आप तो रहते थे सरहद पर, फौज कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, कमक कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, रसद कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, मुल्क के अंदर के निजाम ठीक करता था। आप रहते थे सरहद पर, गरीबों की कुटिया का कौन रखता था? आप रहते थे सरहद पर, अमीरों की हवेली को बचाता कौन था? आप रहते थे सरहद पर, मुल्क के अंदर के निजाम को संभालता कौन था? तारीख पढ़िए, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाप भी गौसे आजम के मुरीद थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी गौसे आजम के मुरीद थे। जब सरहद पर थे तो गौसे आजम के यही मुरीदीन, यही तलामदा, यही शागिर्द ऐसे सिपाही तैयार करते थे जो इल्म वाला भी था, खौफे इलाही वाला भी था, जो मुफ्ती भी था, खशियत रब्बानी वाला भी था, जो फकीह भी था, अल्लाह का खौफ भी रखता था, और उसके साथ साथ तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी, नेजाबाजी भी सिखाई जाती थी। उस मुल्क का वजीर दाखिला कादरी था, उस मुल्क का वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर वो कादरी था, उस मुल्क में हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का मुशीर वो कादरी था। गौसे आजम ने इस तरीके से दीन को जिंदगी बख्शी है। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने खुद को कहा इस्मी मुहियुद्दीन, मेरा नाम तो मुहियुद्दीन। इस तरह दीन को जिंदा किया है गौसे आजम ने। जरूरत इस बात की एक मदरसा भी सोचे, खानकाह भी सोचे कि कैसे हम इस वक्त अपने मुल्क में रहकर अपनी नस्लों को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें, अपनी कौम को बचा सके। चलते चलते एक वाकया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, एक बार बोल दो, मैं 5 मिनट और बोलकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, हुजूर एक बात बोलो, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया। इस्लाम का सफेद परचम बैतुल मुकद्दस के मेहराब गुंबद पे लहरा दिया गया। आराम से आज सोए हैं सुल्तान सलाउद्दीन। अचानक रात की तन्हाई में एक घोड़सवार आया। घोड़सवार में आते ही जिस खेमे में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सो रहे थे, दरबान से कहा जगाओ, सुल्तान को बहुत अहम पैगाम देना है। दरबान ने कहा किस पैगाम की बात कर रहे हैं आप? बहुत दिनों के बाद तो मेरा सुल्तान सोया, बहुत दिनों के बाद तो मेरा बादशाह सोया है, सोने दीजिए। बाहर के खादिम से आने वाले ने कहा बड़ा अहम पैगाम लेकर आया हूँ, उठा दो। अंदर से आवाज आती है, कौन आया है? सुल्तान सोया नहीं है। अगर सुल्तान सो जाएगा तो मुल्क सो जाएगा, अगर सुल्तान सो जाएगा मुल्क सो जाएगा। कौन है? अंदर भेजो। बस गौर से सुन लेना इस चीज को। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बुलाया, वो अंदर गए। कहो क्या बात है, इतने परेशान होकर क्यों आ रहे हो? कहा सरकार, बादशाह, मेरे सुल्तान, मेरे मुजाहिद, दुश्मनों की पूरी फौज, ईसाइयत की पूरी फौज फिर से मिलकर जमीन के रास्ते से भी, समंदर के रास्ते से भी, बहरी समंदरी लड़ाई की कश्तियों के साथ दाखिल हो रहे हैं। 4 से 5 रोज में लोग आ जाएंगे। सुना सलाउद्दीन अय्यूबी ने, और कहते हैं ठीक है तुम जाकर आराम करो, पैगाम तुमने दे दिया है। ये तो चला गया सोने को, मगर सुल्तान उठे, बैतुल मुकद्दस गए, लोटा लिया, पानी लिया, वुजू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी। हर जरूरत और हर मुश्किल का हल हमारे बुजुर्गों ने नमाज में ढूंढा। नमाज के लिए बिछाया मुसल्ला, 2 रकअत नमाज पढ़ी, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। ए अल्लाह, ए अल्लाह,
सलाउद्दीन अय्यूबी की अपनी कोई ताकत नहीं है, तूने दिया फतह तो हमें कामयाबी मिल गई। मगर मौला तूने जो मुझे फौज दी है, तवज्जो है ना आपकी, बस इसको सुन लीजिए, तूने जो मुझे फौज दी है मौला, ये जमीन पर तो लड़ने वाले हैं मगर समंदर पे लड़ने का कोई इनका तजर्बा नहीं है। हमारे पास समंदरी फौज के साथ लड़ने के लिए कोई समंदरी कश्ती भी नहीं है, कैसे लड़ेंगे हम मौला? हम कमजोर जरूर हैं मगर तू ताकतवर है। रोते रहे, ऐसा लगता है कि रोते हुए सलाउद्दीन को किसी ने चुपके से कहा हो आंसुओं को पोंछ लो, कामयाबी मिल जाएगी। बाहर निकले सुबह हो गई थी, एक अल्लाह वाला कादरी फकीर गुजर रहा था। जैसे देखा सलाम वालेकुम अस्सलाम, पलट कर अल्लाह वाले ने कहा कौन? मैं कौन तो है तू? का अय्यूबी का सुल्तान हो तुम? कहा करीब आए बादशाह, फकीर का हाथ चूम लिया, अल्लाह वाले का हाथ चूम लिया, और जैसी हाथ चूम कर यूं उठाया सुल्तान ने अपना सर, तो उस अल्लाह वाले ने कहा ऐसा लगता है तुम रोए बहुत। हाँ बहुत रोया। क्यों रोए हो तुम? पूरी कहानी सुनाई और रब से मांगा है, मैंने दुआ तो कर ली है, यकीन भी है मुझे कि इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, मगर आप दुआ कर दे तो मेरी यकीन में और रंग चढ़ जाए। वो कहते रहे बस 2 मिनट की गुफ्तगू और है, 1.5 मिनट में बात खत्म कर सकता हूँ, 2 मिनट की गुफ्तगू और है। सलाउद्दीन अय्यूबी बोलते रहे, वो अल्लाह वाला कादरी फकीर उनकी आंखों में देखता रहा। जब चुप हुए तो सुल्तान से उस कादरी फकीर ने कहा अब मत रोना, अब मत रोना, स्टेज की तवज्जो, जुबान की तवज्जो, मत रोना, मैंने दुआ कर दी है। का कैसी दुआ की? का दिल ही दिल में मैंने रब से कह दिया है, ए अल्लाह, और तो सुनना जुमले को, ए अल्लाह मैंने दुश्मनों की कश्ती को सलाउद्दीन अय्यूबी के आंख से निकले हुए आंसुओं में जो सूख गया है, उसी सूखे हुए आंसुओं में डुबो के रख दिया। 2 ही दिन के बाद खबर आई सुल्तान मुबारक हो, समंदर में लहरें उठी, मौजों ने सरकशी की, दुश्मन की सारी कश्तियां डूब गईं, सब वापस लौट गए हैं, वापस लौट गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सजदे में गिर गए, मौला तेरा शुक्र है, तू जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। अल बहर वाला वल मौजू तगा मन पे कसो तूफा होश हुआ मझधार में हो, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। मेरे दोस्त, बुजुर्गों की जिंदगी को हम इस तौर पर भी लेने की कोशिश करें, उनकी नमाज, उनका जिहाद, उनकी तलवार, उनका तीर, बड़ी लंबी कहानी सुनाऊं तो सुनाता चला जाऊं। अल्लाह आप सबों को अपने करम से नवाजे। 2 शेर में पढ़ देता हूँ, अपने भाई की ख्वाहिश थी तो पढ़ देता हूँ, वरना तो वक्त है नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक कलाम में बड़ा मकबूल हुआ है, उसी की फरमाइश से जब मैं 2023 में हज पर गया था, उसी मौके पर ये शायरी हुई थी, मैं सुना देता हूँ। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा? तसव्वुर में मदीने का जमाल आया। और जिस शेर को सुनने के लिए पूरा भारत घूम करता है, वो पेश करो। मुलाजा फरमाए क्या होगा, क्या होगा?
मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का हसीना ने इरम जन्नत की हूरें हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला एक शेर जो शायद अभी तक इन साथियों ने कैद नहीं किया, चाहता हूँ शेर पढ़ दूं। शेर और भी मगर सिर्फ एक शेर, चूंकि पीरे मैकाना में मुलाजा फरमाया फिर आपने मुस्कुराया। शेर सुनिए, मोहब्बत कही सुभान अल्लाह। इस शेर को समाप्त फरमाया। रहे पाशे अदब लाया कभी आप मुलाजा फरमाया। रहे पाशे अदब ये तो शरीअत का तकाज़ा है। रहे पाशे अदब ये तो शरीअत का तकाज़ा है। मगर रूबरू मगर जब रूबरू यार हाल आया तो क्या होगा। मगर जब रूबरू यार पेशे नजर नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। सर छुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ होश में जो न हो वो क्या न करे। रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाज़ा है। मगर जब रूबरू यार हाल आया तो क्या। मेरी कोई कमी, कोई लफ्ज़, कोई चूक, कोई शरई खता हुई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुकम्मल हसन भाई के जलसे में जब बुलाएंगे तब आकर करूँगा इंशाअल्लाह। अभी हुस्न मतला उससे आगे तक पहुँच चुका हूँ। मक्ता छोड़कर जाता हूँ ताकि मैं मक्ता न बन जाऊँ। अल्लाह सलामत रखे। कहीं से कुछ चूक हुई हो मैं माफ़ी मांगता हूँ, तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। शुरू में जिन लोगों ने सलाम का जवाब नहीं दिया, मौके का फ़ायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।